आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख लिए थे, बिहार के बारे में, असम के बारे में और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आज छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, साक्षरता दर कितनी है, जिले कितने हैं, लिंग अनुपात क्या है, यहाँ के प्रमुख भोजन कौन कौन से, नृत्य कौन कौन से, जनजाति कौन कौन सी है। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वह 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है ये किसका है, तो छत्तीसगढ़ का है। जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है 2,55,45,198, यानी 2,55,45,198 है। इसके बाद देखिए, जिलों की संख्या की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में टोटल जिलों की संख्या 33 हो गई है। और राजधानी की जो बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। लिंग अनुपात की अगर बात करते हैं तो लिंग अनुपात जो है 991 है, यानी 1000 पुरुषों को 991 महिलाएं हैं। उसके बाद साक्षरता दर की बात किया जाए तो साक्षरता दर जो है वो 70.28% है, यानी छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है वह 70.28% है। इसके बाद यहाँ की मुख्य भाषा, यानी छत्तीसगढ़ में मुख्य भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा जो जनजातीय लोग हैं जो कि सीमावर्ती इलाकों में बसते हैं वहाँ पर अलग अलग बोलियां बोली जाती है, जिसमें भोजपुरी भी शामिल है। हिंदी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया, यानी छत्तीसगढ़ जो पहले मध्य प्रदेश का भाग था ये बाद में चल करके, यानी ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग हो करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। इसलिए छत्तीसगढ़ में प्रत्येक साल स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम क्या था, तो दक्षिण कौशल था। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल। यह क्वेश्चन में पूछता है कि दक्षिण कौशल किसका प्राचीन नाम था, तो छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, तो जंगली भैंसा है। फूल की बात की जाए तो कोपू फूल है। और राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो पहाड़ी मैना है, यानी छत्तीसगढ़ की राजकीय जो पंछी है वो कौन सी है, तो पहाड़ी मैना। ये सब जो है सीटेट में लगभग पूछे जाते हैं। वृक्ष की बात किया जाए कि छत्तीसगढ़ का राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है, तो साल है। राजकीय फल की बात करते हैं, यानी छत्तीसगढ़ के जो राजकीय फल है वो कौन सा है, तो कटहल है। नदी की बात किया जाए, यानी छत्तीसगढ़ का राजकीय नदी कौन सा है, तो महानदी है। और इस महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख नृत्य, यानी छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नृत्य है वे कौन कौन से हैं, तो देखिए छुआ है, पंथी है, कारी है, हरेली है, कर्मा है, उसके साथ साथ सुआ नाचा है, राउत नाचा है, रहस है, इत्यादि। यानी जो प्रमुख नृत्य है छत्तीसगढ़ के वो कौन कौन से, सुआ, पंथी, कारी, हरेली, कर्मा, सुआ नाचा, राउत नाचा और रहस। प्रमुख नदी की अगर बात किया जाए कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन कौन सी है, तो महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा, इंद्रावती, सुंदूर, सिलारी, इस तरह की यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ साथ छोटी छोटी और भी नदियां हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़ में, यानी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का या चावल का कटोरा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में वन विस्तार को अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो वन विस्तार है 41.13% है, यानी छत्तीसगढ़ में वन का विस्तार अधिक है। मुख्य त्यौहार की अगर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्य त्यौहार कौन कौन से है, तो हरेली महाउत्सव है,
भोरम देव महाउत्सव है, पोलो है, तीज है, गोंचा है, चंपारण है, कोरिया है, माटी पूजा है। यानी छत्तीसगढ़ में प्रमुख जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से? हरेली महोत्सव, भोरम देव महोत्सव, पोलो, तीज, गोचा, चंपारण, कोरिया, माटी पूजा इत्यादि इस तरह के वहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। प्रमुख खनिज कौन कौन से वहाँ पर पाए जाते हैं? तो कोयला पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, बक्साइट पाया जाता है, चूना पत्थर इत्यादि इस तरह के यहाँ पर खनिजें पाई जाती है। डोलोमाइट भी पाया जाता है। देखिए, मुख्य भोजन की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्य भोजन में बोरोबासी क्या है? तो देखिए, बोरोबासी है कि जो बासी चावल होता है उसे पानी में भिगो करके रखा जाता है और बाद में उसे खाया जाता है, और वहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं? बोरोबासी बोलते हैं। दाल पीठी का मतलब होता है कि दाल में जो समोसे के जैसा आटे को बना करके डाल दिया जाता है, उसे दाल पीठी बोलते हैं। मूंग दाल का हलवा, मूंग दाल का जो हलवा है इसमें क्या होता है? मूंग के दाल का पेस्ट बनाया जाता है और उसमें इलायची और चीनी मिला करके और इसको घी में भूजा जाता है। आमत क्या है? तो आमत एक प्रकार का मिक्स सब्जी है, इसमें हरेदार जितने भी सब्जी होते हैं उसको मिक्स किया जाता है। लाल चीटी की चटनी ये फेमस है छत्तीसगढ़ में। लाल चीटी की चटनी जो है यह फेमस है। ज़्यादातर जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं उन लोगों को ये विशेष रूप से खिलाया जाता है लाल चीटी की चटनी। प्रमुख जनजाति की बात किया जाए कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? तो देखिए, अगरिया है, बिरहोर है, कोरबा है, बैगा है, गोंड जनजाति है, मारिया जनजाति है, असुर जनजाति है इत्यादि। यानी प्रमुख जनजाति में अगरिया, बिरहोर, कोरबा, बेंगा, गोंड, मारिया इस तरह करके असुर, ये सब वहाँ की प्रमुख जनजाति है। एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं, यानी यहाँ पर 2 एयरपोर्ट है। एक का नाम है बिलासपुर एयरपोर्ट। देखिए, बिलासपुर एयरपोर्ट, और एक है अलीगढ़ एयरपोर्ट। अलीगढ़ एयरपोर्ट कहाँ? बिलासपुर एयरपोर्ट जो है बिलासपुर में है, अलीगढ़ एयरपोर्ट जो है ये रायपुर में है, और तीसरा जो है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ये भी रायपुर में है। यानी जो छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 प्रमुख एयरपोर्ट है। बिलासपुर में है, अलीगढ़ जो है रायपुर में है, और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है ये भी कहाँ पर है? तो रायपुर में है। प्रमुख झील की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? तो विवेकानंद सरोवर झील है जो कि कहाँ पर है? रायपुर में है। दलपत सागर झील जो है ये बस्तर जिला में पड़ता है, और उसके बाद से गंगा मुंडा झील जो है ये इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। यानी वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर प्रमुख 3 झीलें हैं। विवेकानंद सरोवर झील जो कि रायपुर में है, दलपत सागर झील जो कि बस्तर जिला में है, और गंगा मुंडा झील जो है ये इंद्रावती नदी पर है। स्टेडियम की बात किया जाए कि छत्तीसगढ़ में जो स्टेडियम है वो कौन कौन से है? तो यहाँ पर 2 स्टेडियम है, एक क्रिकेट स्टेडियम है और एक हॉकी स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम जो है उसको क्या नाम से जानते हैं? तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि कहाँ पर है? रायपुर में है। उसके बाद से राजनांदगांव अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो कि राजनांदगांव में है। राज्य के सीमा की बात किया जाए कि जो छत्तीसगढ़ है यह कौन कौन से राज्यों से सटा हुआ है? यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इससे नहीं सटे हुए, ये 7 राज्यों से सटे हुए हैं। जैसे उत्तर पूर्व में अगर देखते हैं तो उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है प्लस झारखंड से सटा हुआ है। पूर्व की बात किया जाए तो उड़ीसा से सटा हुआ है। पश्चिम की बात किया जाए तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, और दक्षिण में देखा जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। यानी टोटल जो है छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के सीमा को स्पर्श करता है। मुख्य फसल की अगर हम लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन कौन सा? तो चावल तो है ही, उसके अलावा मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, उड़द है, अलसी यानी तीसी और काबुली चना। यानी छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो यहाँ पर फसलें हैं मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, अलसी, काबुली चना इत्यादि।
प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो देखिए प्रमुख पर्यटन स्थल जो है चित्रकूट जलप्रपात जो है ये फेमस है। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है तो इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये भी फेमस है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी पर्यटन स्थल है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, कंगेर घाटी राष्ट्रीय जो पार्क है ये भी पर्यटन स्थल है। कैलाश की गुफाएं ये भी पर्यटन स्थल। महामाया की मंदिर, महामाया की मंदिर जो कि कहाँ पर है तो बिलासपुर में है। महामाया की जो मंदिर है ये कहाँ पर, बिलासपुर में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है तो ये सिरपुर में है। उसी तरह से विष्णु मंदिर जो है ये विष्णु मंदिर हो गया। विष्णु मंदिर कहाँ पर तो जांजगीर में है। उसी तरह से नर नारायण का जो मंदिर है ये कहाँ पर है तो शिवरी नारायण में है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त किए। इसी तरह से अब अगला जो वीडियो आएगा वो अगले स्टेट के बारे में आएगा। तो चलिए।